महादेव, कैसे आप सब। मैं हमेशा की तरह बहुत ही बढ़िया और उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत ही बढ़िया होंगे। सुबह की बेहद खूबसूरत शुरुआत और बस सब गए हैं आज नान लेने के लिए। आज सोचा कि कुछ ना बनाया जाए। कभी कभी ऐसा मूड होता है ना कि सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ मत बनाओ, तो आज मेरा ऐसा ही मूड हो गया। मैंने सोचा गर्मी बहुत है और बस साहब की भी थोड़ा लेट जाएंगे, तो चलो एक काम करते हैं, आज मंगवा के खाते हैं अमृतसरी नान। बड़े दिन हो गए वैसे हमने नान खाए नहीं, और नान भी बेचारे उदास हो गए हमारे मुंह के अंदर जाने के लिए। फिर हमने सोचा चलो नान ही मंगवा लेते हैं, और घर के सारे काम हो चुके हैं, जितना खिलारा सारा समेट चुके हैं और सारी सफाइयाँ वगैरह भी हो चुकी है। दूध रखा हुआ है सामने ठंडा करने को। आजकल यही फ्रिज बना हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ से नॉर्मल चीज़ करते हैं, उसके बाद फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ जाती है। अच्छा, हाल तो इस टाइम ना ये हो रखा है ना कि हम अपने लिए तो एसी अगर शायद थोड़ी देर ना इग्नोर भी कर दे कि चलो घंटा करना एसी बंद कर देते हैं, उसको भी बेचारे को शांति चाहिए होती, कितना का चलेगा वो। लेकिन जो ये बेचारे दूध के पतीले हैं ना, इनके लिए तो हम बंद ही नहीं करते। कोई ना कोई चीज़ ना यहाँ आके रखनी हो जाती है। अभी गर्म ही है दूध, और फिर अब खाना जो किचन के अंदर बनेगा उसको भी पहले नॉर्मल टेम्परेचर पे लेके आने के लिए भी ना कमरे में लेके आना पड़ता है, क्योंकि किचन में वो जैसा बना होता है ना एज इट इज़ रहता है। ऊपर का पोर्शन है तो गर्म बहुत ज़्यादा होता है किचन वगैरह। फिर इस वजह से ना चीज़ तो ठंडी होती नहीं। जब भी हाथ लगा के देखो ना वो ऐसी होती कि आप उसको फ्रिज में तो रख ही नहीं सकते हो। फिर इस वजह से सारा सामान पहले यहाँ कमरे में टेबल में ला के ठंडा करते हैं, उसके बाद फिर उसको फ्रिज में शिफ्ट करते हैं। जो फ्रिज में जाने वाला हो, जो वो भी खाने वाला हो तो उसको खा लेते हैं बाहर ही, नहीं तो सारा सामान फ्रिज में डालते जाते हैं, क्योंकि आजकल चीज़ें ख़राब भी बहुत जल्दी होती हैं। वह सब ले आए हैं गर्मा गर्म नान, और वो बिज़ी हैं इस वक्त जो छोले हैं उनके अंदर चटनी मिलाने में। तो मैं तब तक सोच रही हूँ कि चलो एक टुकड़ा टेस्ट करके देखा जाए कि कैसे नान हो रहे, और हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं। यहाँ बिजी हो रखे हैं वह साहब अपने नान खाने में, लेकिन मैं उनसे पूछ रही हूँ कि कैसे बने हुए हैं, क्योंकि जब तक मुझे ना कोई ऐसे बताए ना कि कैसे बने, तब तक ना मुझे किसी भी चीज़ का ना मतलब कि स्वाद नहीं आता। मुझे ऐसे लगता है कि सामने वाला मुझे बताए कि वो कोई भी चीज़ है, चाहे वो किसी दूसरे ने बनाई है, पर वो बनी कैसी हुई है। मैं तो होली हूँ तैयार शैयार। आज मैं जाने लगी हूँ बाहर, क्योंकि ना इतने दिन हो गए बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलते हैं। बस यहाँ से शॉप से घर, और कुछ कुछ सामान लेने वाला है। रोज ही रह जाता, रोज सोचते कल जाएंगे कल जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन भीषण गर्मी के चलते हुए ना बिल्कुल भी नहीं जा पाते। और आज ध्रुविका के ना एग्जाम्स हो चुके हैं खत्म, और वो बैठी हुई है ध्रुविका। कैसा लग रहा है तुम्हें एग्जाम खत्म करके? राहत की चैन। बहुत अच्छा। आज ये 6 बजे तक सोई है, शाम के 6 बजे। और बस इसके एग्जाम्स हो चुके हैं, तो अब ये थोड़ा किचन कुचन देख लेगी। और ये मांग रही है हमसे पनीर रैप। हमने इसके लिए ना पनीर रैप लेने के लिए जाना है एक्चुअली। मोमोज भी मांग रही है, तो देखते हैं अगर जाएगा, नहीं तो कैंसिल भी कर सकते हैं हम ये दोनों चीजें, है ना ध्रुवी? और बस सब मुझे ज्वाइन करेंगे शॉप में, क्योंकि वो हैं इस वक्त शॉप पे गए। अंधेरा हो रखा ना हमारे घर में ना। मेरी वीडियोस देख रही है। आपको कब से बोल रही हूँ कि चल पड़ो चल पड़ो चल पड़ो, लेकिन ना वो लगे हुए कंप्यूटर चलाने में, अपनी गेम खेल रहे हैं। चलते क्यों नहीं हो तुम? चलते क्यों नहीं हो? चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे, गेम खेल रहे हैं। हम ही बोल रहे हैं काम कर रहा हूँ। मौसम अच्छा हो गया बाहर, आपको पता है हवा चल रही है, पर गर्म हवा है। रजनी आई है हमसे मिलने, लेकिन कुछ लेके आई है। करेले। चल खोल के देखते हैं, एक मिनट। बड़े ही जबरदस्त हैं। वाओ, हैं तूने करेले सुबह कितने बनाए हैं? बना लिए 2 किलो? ना 10 किलो बनाए। 10 किलो? आधे बांट के आई हूँ, आधे तेरे लिए। अचार डाल लेना था फिर इसका। ये कैसे खा रही है? अकेला कड़वा नहीं है। कड़वा क्यों होगा? हमारे घर का करेला यूं नहीं कड़वा होता। अमूल ने भी बढ़ाए दूध के दाम। चलो कभी देखा हमारे घर का कड़वा करेला? वाह, जादू है। हमारे हाथों में जादू है। देखा जादू? इनके हाथों में कहती जादू है।
हाँ सच में जी, हमारे घर का करेला नहीं कड़वा बनेगा कभी भी। लोग को टेस्ट करने के बाद और रजनी जा चुकी थी अपने घर, तो मैं आ चुकी हूँ मॉल में। बहुत दिन हो गए थे, छोटी छोटी कुछ चीज़ें लेने वाली हो रही थी, लेकिन ना आने का बिल्कुल भी मन नहीं करता बाज़ार में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी होती। तो फिर सोचा कि चलो आज थोड़ा सा निकला जाए बाहर, क्योंकि हवा अच्छी चल रही थी आज ना, इस वजह से। और ये वाले कप है ना, ये मुझे साइज़ में इतने अच्छे लग रहे थे ना, बट क्वालिटी इनकी इतनी हल्की थी ना, बहुत ही ज़्यादा हल्की। और ये जो कांच की बोतल थी, ये मुझे बहुत सुंदर लग रही थी, बट ये बहुत ही ज़्यादा हैवी थी। अगर हम इसमें पानी डालते ना, ये और भी ज़्यादा भारी हो जाती। बस इस वजह से ये सोचा गया कि इसको ना यहीं छोड़ देते हैं। तो ना मुझे सबसे सस्ता स्टोर लगता है, सबसे ज़्यादा सस्ता। जितनी जगह है ना, उन सब में से ना सस्ता स्टोर ही यही है, चीप एंड बेस्ट। कितनी सुंदर गिलासी है ना। और बस मैं अपनी ज़रूरत की छोटी छोटी सी चीज़ें यहाँ से देख रही थी, क्योंकि मुझे किचन में रखने के लिए थोड़ी सी डब्बी भी चाहिए थी। और उसके बाद आता है हमारा बर्तनों वाला सेक्शन। हम लेडीज़ हैं, जब तक एक बार बर्तनों के सेक्शन को नज़र ना मारे ना, तो हमारा पेट कभी भी नहीं भर सकता। कितना ही हम बाहर आके घूम ले, लेकिन जब हमें बर्तन दिख जाएंगे ना, वो अच्छी से अच्छी चीज़ों के आगे भी फेल हो जाते। तो बस मैंने थोड़ा सा बर्तनों को देख रही थी कि अगर मुझे कुछ ज़रूरत लगती है तो। प्लास्टिक की बॉटल्स तो बहुत सारी है, पर हम तो ये यूज़ ही नहीं करते हैं। कांच की बोतल देखने आई थी, बट वो वाली तो है ही नहीं जो हमें चाहिए, बहुत हैवी वाली है। ये वाले कप सुंदर लग रहे हैं, ग्रे कलर भी प्यारा है। उसके बाद हम आ चुके थे ग्रॉसरी की तरफ, जहाँ डिटर्जेंट वगैरह थे, क्योंकि ध्रुविका ने कुछ सामान मंगा रखा था, तो हमें उसके लिए भी कुछ सामान देखना था। और जो उसने चीज़ें मंगाई थी वो यहाँ पे ना इजीली मिल जाती है, किसी से मांग के ढूंढनी नहीं पड़ती। बस आपको जो दिख रहा होता है आप वो अपने घर उठा के ले आओ। और उसके बाद आ जाती है बारी ड्रेसेस की। ड्रेसेस तो मुझे ठीक ठीक लग रही थी, मुझे ऐसी कुछ खास नहीं लग रही थी, क्योंकि जो नॉर्मल से ऐसे करके कपड़े होते वही कपड़े थे, कुछ ऐसा यूनिक सा पैटर्न नहीं था आ रखा था। क्योंकि नहीं तो मैं देख रही थी कि कुछ अगर डिफरेंट सी कोई ड्रेस आई हो तो चलो उसको ले लेंगे, लेकिन मुझे कुछ ऐसा स्पेशल नहीं लगा कि हाँ ये लिया जाएगा या ये बहुत अच्छा है। इतना अच्छा नहीं था कपड़ा, मतलब कि ठीक ठीक था, 50-50 था। जो टी शर्ट्स वगैरह लगी हुई थी वो काफ़ी सस्ती थी, और वो थोड़ी ठीक थी क्वालिटी वाइज, बट वो मुझे चाहिए ही नहीं थी जो टी शर्ट्स थी वहाँ पे लगी हुई, क्योंकि टी शर्ट्स वगैरह में कम पहन। देखो बाहर आओ तो कुछ खाए भी ना कैसे जाओ, है ना। और खाते हैं पापड़ी चाट आज। और यहाँ मैं और वह सब बात कर रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा है, तो हम साथ में ना गोलगप्पे भी खा सकते हैं। चलो पहले चाट खा लेते हैं, उसके बाद खा लेंगे गोलगप्पे, क्योंकि जब तक गोलगप्पे भी ना खाओ ना, तब तक भी बाहर आने का कोई हमें तो लगता नहीं फ़ायदा हुआ है। एक एक दो दो तीन तीन चार चार गोलगप्पे तो बनते ही हैं। और पापड़ी चाट खाने के बाद मैंने अपने लिए बनवाए भरवा गोलगप्पे, सिंपल वाले नींबू वाले भरवा गोलगप्पे, और साथ में खाए पानी वाले गोलगप्पे, क्योंकि भरवा गोलगप्पे भी ना नींबू निचोड़ के खाओ ना, दही के बिना वाले, तो उसका ना एक अलग सा फ्लेवर आता है। और फिर पानी वाले तो देखो एक दो तो बनते ही हैं, और बस आपको हमारे भरवा कम पसंद आते हैं, उनको तो पानी वाले ही गोलगप्पे अच्छे लगते हैं, उनके फेवरेट है पानी वाले गोलगप्पे। लेकिन मुझे पानी वाले भी चाहिए और मुझे सिंपल वाले गोलगप्पे भी चाहिए। और थोड़ी सी उंगलियां चाटी जा रही है, क्योंकि जब तक उंगलियां ना चाटी जाए तब तक कैसे करके हमें स्वाद आएगा। बस गोलगप्पे हो चुके हैं डन, और बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद खाए थे, हो गए होंगे 5-6 दिन तो हमें गोलगप्पे खाए।
बस उसके बाद वहां से निकले और देवी तालाब पहुंच गए हम। यहाँ चल रहा है जबरदस्त भीषण तूफान, बड़ा ही जबरदस्त ना तूफान आ गया। हम जैसे यहाँ देवी तालाब मंदिर पहुंचे, पर ये ना जो आज तो तूफान ने इतना जबरदस्त कमाल करा हुआ है ना कि इतना ज़्यादा तूफान आ रहा है ना, इतना ज़्यादा तूफान ना, और कुछ कुछ ना खड़खड़ करके ना नीचे भी गिर रहा है। और थोड़ी देर एक राउंड लगाए, लेकिन आंखों में ना मिट्टी बहुत जा रही थी, और फिर हम ना एक साइड आके बैठ गए। देख कितना सुंदर बना दिया मंदिर। बहुत हवा चल रही है, तूफान आ गया है जबरदस्त। बस देवी तालाब मंदिर से बाहर निकले हैं तो उसके बाद आ गए बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए लेने के लिए। बच्चों के लिए खाने के लिए लेंगे तो हम कौन सा काम है, हम भी उतना ही खाएंगे जितना बच्चे खाते हैं। और बाल बूल हमारे सारे उड़ गए हैं। मैं थक गई हूँ। और हम पता क्या लेके आए, रैप, बहुत टेस्टी रैप, पनीर रैप। ये मेरा ना फेवरेट रैप है। और साथ में लेके आए हैं बड़ा ही टेस्टी सा बर्गर। यहाँ पे ना दानी का भी ना बर्गर और रैप की खुशबू सूख के ना अंदर आ गई है जल्दी से खाने के लिए, क्योंकि बच्चों को तो ना वैसे ही बहुत शौक रहता है कि आप लेके क्या आए हो मम्मा। सबका वेट कर रहे हैं, वो नीचे ना बाइक वगैरह लगा रहे हैं। मैं आ गई। और हमें लगे जोरदार भूख, जबकि हम बहुत कुछ खा के भी आए हैं, चटर पटर उसके बाद, और जाने से पहले भी खा के गए, लेकिन ये देख के ना ऐसे लग रहा है कि खाना है। और आपको पता है मैं ना नानी के घर गई पीछे हो। अब मैंने ना नानी के घर आइसक्रीम बनाई। पापा ये खुल रही है को सच में अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मी ये लो, खाना खाते खाते सिर्फ एक ही फूट अभी इतनी सी दिया दानी खाने को, गैस निकल जाएगी। क्या आपको गैस निकली हुई कोक पसंद है? फिर आप उसे मुंह से थूक देते हो। इनके ना पनीर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, फ्रेश है, पनीर क्रिस्पी भी बहुत है, फ्रेश भी है। सॉस लो। सच्ची बर्गर ना इतना टेस्टी था। रैप तो चलो मेरा है ही फेवरेट, लेकिन बर्गर भी इतना टेस्टी था ना, इतना बड़ा बर्गर था कि मुझे अगर इतना बड़ा भी मुंह खोलूंगी ना, फिर भी मेरे मुंह के अंदर ना ये पूरा नहीं जा रहा था। मुझे इसको हाफ हाफ करके ही खाना पड़ रहा था, क्योंकि इसका मुंह इतना बड़ा था। इसका मुंह ना मेरे मुंह से भी बहुत ज़्यादा बड़ा था, लेकिन टेस्ट के मामले में वाव था। और दानिका इतना एंजॉय कर रही थी ना, नाच नाच के खा रही थी, क्योंकि पक्की बात है बच्चों को तो ऐसी चीज़ें आप जितनी मर्जी दे दो खाने के लिए, उनको तो कभी नहीं लगेगा कि हाँ हमें ये नहीं। और जबकि ये इससे पहले मोमोज मंगवा के खा चुकी थी दोनों की दोनों जनी, क्योंकि हम थे बाहर और इनकी लगी हुई थी मौज, तो इन्होंने पहले मंगवाया था मोमोज। और मोमोज खाने के